ओम शांति। 27 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ सफल करो। आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे, सब कुछ सफल करने से भविष्य से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उसको सारा दिन कर्म करते हुए स्मृति में रखेंगे और अपना सब कुछ सफल करने की विधि क्या है उसका पुरुषार्थ करेंगे। सब कुछ सफल करने से जो प्राप्तियां होती हैं, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जब हम समय को सफल करते हैं तो हमें भविष्य में पूरा समय राज्य भाग्य मिलता है, अर्थात विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जब हम श्वास को सफल करते हैं तो अनेक जन्मों तक हम तंदुरुस्त रहते हैं। अगर हम ज्ञान को सफल करते हैं, ज्ञान अर्थात समझ, तो हम समझदार बनते हैं, भविष्य में हमें वजीर की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम सर्व शक्तियों को सफल करते हैं तो भविष्य में राज्य में कोई भी खजाने की शक्ति की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म सत्ता और राज सत्ता साथ साथ चलते हैं। और इसी तरह जब हम गुणों को सफल करते हैं तब हम भविष्य में गुण मूर्त बनते हैं। इसलिए भविष्य में गायन करते हैं सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो जड़ चित्रों का भी ये गायन होता है। अब है सफलता मूर्त बनने की विधि क्या है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन ही, जब ब्राह्मणों की रचना ही नवयुग की रचना के लिए की गई है, अर्थात सब कुछ सफल करना ही ब्राह्मण जीवन है। तो इसके लिए ये स्लोगन आज हम याद रखेंगे, सफल करना ही सफलता का आधार है। सफल करना ही सफलता का आधार है। इसलिए हर सेकंड संकल्प, बोल, कर्म को मैं आत्मा कहाँ तक सफल करती हूँ, आज ये चेक करना है। उसके लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, सफल करने की विधि के लिए अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखना है। तो संकल्प, बोल, कर्म, समय, संबंध, इन सब से व्यर्थ से मुक्त रहना है। एक सेकंड में अगर स्टॉप कहा तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाए। जब व्यर्थ से फुल स्टॉप लगेगा तो पुराने स्टॉक स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी विधि बताई, निश्चय बुद्धि, अर्थात जब नाव और खवैया दोनों ही मजबूत हो तो तूफान भी आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। तो हमें निश्चय रहे कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमें ब्राह्मण बनने से ये निश्चय है कि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं। तो ये निश्चय अटल अखंड रहे हमारा, तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। दूसरी नेक्स्ट विधि बताई, बाप समान बनना है, बाप को फॉलो करना है। बाप को फॉलो करने के लिए बाप समान जो भी श्रेष्ठ कर्म है उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाना है। जैसे स्नेही से प्यार होगा तो जो स्नेही चाहता है वो हमारे कर्म से दिखाई देगा। उसके लिए संकल्प, बोल और कर्म को समान बनाना है। और बाबा ने कहा कि स्वमान की स्थिति में स्थित होकर के परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमारे ये जो राज्य है, विश्व राज्य अधिकारी, हमें स्वतः ही मिल जाएगा। तो हमें अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए बाप समान बनना है। तो ये बाप के साथ जो स्नेह है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो इस तरह आज हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए सफलता मूर्त बनेंगे और विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।